बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि के विकास के लिए सारे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसी आशा और उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने वर्ष 2008 में किसान पंचायत का आयोजन कर प्रथम कृषि रोड मैप बनाया। कृषि का विकास केवल फसल उत्पादन में ही नहीं, बल्कि पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त वे सभी प्रक्षेत्र शामिल हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार कृषि की निर्भरता है। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने कृषि कैबिनेट का गठन किया, जिसमें कृषि से संबद्ध 18 विभागों को शामिल किया गया है। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री की परिकल्पना एवं निर्देशन में राज्य के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और पदाधिकारियों को साथ लेकर द्वितीय कृषि रोड मैप बना। यह रोड मैप पूरे भारत में अपनी तरह का पहला कृषि रोड मैप है। कृषि रोड मैप के अंतर्गत लगातार योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ है। बिहार ने वर्ष 2012 में SRI तकनीक से धान की खेती में और जैविक आलू की खेती में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत सरकार द्वारा बिहार को वर्ष 2012 में चावल, वर्ष 2013 में गेहूं और वर्ष 2016 में मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। कृषि रोड मैप को लागू करने के बाद राज्य की कृषि में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता का विकास हुआ है। बिहार ने चावल उत्पादन में 89%, उत्पादकता में 84%, गेहूं के उत्पादन में 94%, उत्पादकता में 90%, मक्का के उत्पादन में 46%, उत्पादकता में 94% की उपलब्धि हासिल हुई है। श्री विधि जो धान अप्लाई उसमें काफी उत्पादन मिला। कृषि विभाग से भी जैविक प्रोत्साहन दिया गया, तो हमने जैविक विधि से इसको आलू का उत्पादन करना स्टार्ट किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तृतीय कृषि रोड मैप, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2017 से 22 तक किया जाना है, इसके लिए कार्यक्रमों को निरूपित करने की आवश्यकता पड़ी। इसी दिशा में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा दिनांक 16 जून 2017 को किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि रोड मैप की जो इसकी कहिए नीति है या लक्ष्य है, वो यही है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। अगर कृषि रोड मैप का लक्ष्य हम पूरे तौर पर तो कोई कल्पना नहीं करता है, लेकिन हम अगर 90% भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाए तो बिहार कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तृतीय कृषि रोड मैप का लक्ष्य भी प्रत्येक भारतीय की थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने का संकल्प है। किसानों के आमदनी में वृद्धि, खाद्यान्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, इन सभी का समावेश कृषि रोड मैप 2017-22 में किया गया है। तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 तक के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। खाद्यान्न का उत्पादन 324.65 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 60 लाख मीट्रिक टन, सब्जी का उत्पादन 2,52,00,000 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। फल, सब्जी और फूल के विपणन व्यवस्था को आधुनिक तरीके से विकसित करने के लिए वैल्यू चेन को विकसित किया जाएगा। तृतीय कृषि रोड मैप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य है जैविक खेती। गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों एवं राजकीय सड़क के दोनों तरफ पड़ने वाले गांवों का चयन कर जैविक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। बीज के विकास पर विशेष बल दिया गया है। लघु एवं सीमांत किसान के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर बल दिया गया है। मखाना के उत्पादन में बिहार अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित प्रभेद को बढ़ावा दिया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन प्रक्षेत्र का भी विकास होगा। दुग्ध संग्रहण क्षमता को वर्ष 2022 तक 25.98 लाख लीटर प्रतिदिन, मछली का उत्पादन वर्ष 2022 में 8.02 लाख मीट्रिक टन, सिंचाई क्षमता वर्ष 2022 तक 36.31 लाख हेक्टेयर करने का कार्यक्रम है। कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए 100 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को संपर्क पथ से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सभी निजी नलकूपों को बिजली से चलाने के लिए स्वतंत्र कृषि फीडर का जाल बिछाया जाएगा। वहीं कृषि शोध और शिक्षा में भी नए आयाम स्थापित हुए हैं। उचित रीति से भूमि प्रबंधन, कृषि उत्पादन का भंडारण, प्रकृति साधनों का संरक्षण, उचित सिंचाई, जल संसाधन। ये कृषि रोड मैप लाया है क्रांति इंद्रधनुषी जग न्यारी। ऐसी खेती मिले हमारी। भारत की हर थाली में शोभित हो व्यंजन, एक
बिहारी। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़े, इसके लिए अनवरत प्रयास जारी है। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा तृतीय कृषि रोड मैप के साथ 9 विभिन्न योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है।